Hello everyone, welcome to the चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो लेक्चर है हम डेडिकेटली फॉर द आंसरिंग ऑफ द सम ऑफ द डाउट्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम द एस्पिरेंट वी विल टैकल हियर। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बताऊं। माई सेल्फ जी के चौधरी और करंटली आई एम एन प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट ITI। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी काम किया है, एंड दीज आर द एक्सपीरियंस आई हैव ऑलरेडी। आगे हम इस कोर्स की बात करते हैं जो कोर्स चल रहा है चाणक्य बैच। इसमें डेडिकेटली हमारे जो सिलेबस है हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में इसको ब्रेक किया है। उसके अकॉर्डिंग आपके टीचर्स यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी ऑफ द इंडिया हमारे पास हैं, और ये इस तरह की क्लासेस डिफरेंट आवर्स का जो सिलेबस है हमने डेडिकेट किया है। और आगे हमने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अलग अलग जब इसकी टाइमिंग से लाइव क्लासेस की वो भी हमने मेंशन की हुई है। यहाँ पे हम आपको सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शन A सेक्शन B का वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। MCQs का डिस्कशन भी क्लासेस के दौरान होगा, और बाद में MCQs का PDF के फॉर्म में, PPT के फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में आपको ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट होंगे एंड ये वैलिडिटी कोर्स लेक्चर्स का 2 साल का है। स्टार्ट करते हैं केस। अगर स्पेशली इस कोर्स की बात करूँ, मैं ओवरऑल कोर्स के मैं अपने कोर्स की बात करूँ जो वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को मैं हैंडल करने वाला हूँ। जो ऑलरेडी सिलेबस है MPPSC का, उसको मैंने टोटल 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, और अब तक हम 2 मॉड्यूल कवर कर चुके हैं। मॉड्यूल 3 पे हम ऑलरेडी वर्किंग हैं। जल्दी से जल्दी आप ये ज्वाइन करके आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनका, और ऑलरेडी जो लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड हो चुके हैं उनका देख सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस तक पहुंचे हैं कि जॉब के रिगार्डिंग बताना है कि ये जॉब कैसी है, ये इसमें गजटेड जॉब है या नॉन गजटेड जॉब है या फिर टेम्परेरी परमानेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि गजटेड जॉब क्या होती है और कैसे हम इसको कहते हैं गजटेड जॉब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, अगर आपका कोई जॉब जिसमें पे स्केल जो ग्रेड पे, जैसे हम बेसिकली बोलते हैं ग्रेड पे, अगर इक्वल और ग्रेटर देन 5400 है तो वो जॉब आपकी कहलाती है गजेटेड जॉब। तो यस, जो भी यहाँ पे अभी एडवर्टाइजमेंट आया है इसमें आप 2 तरह के जॉब्स को बेसिकली देखेंगे। एक 5400 ग्रेड पे, और दूसरी जॉब का जो बात है वो है 6600 ग्रेड पे। जब मैं कह रहा हूँ 5400 ग्रेड पे, इसमें 2 एलोकेशंस हैं, 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एक प्रिंसिपल क्लास 2। और जब मैं कह रहा हूँ 6600 ग्रेड पे, तो इसमें डिप्टी डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ग्रेड क्लास 1। तो ये इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि गजेटेड जॉब का मतलब ये हो जाता है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो आपका ग्रेड पे आपका 5400 ग्रेड पे से इक्वल या ग्रेटर हो, तो इसका मतलब ये होगा दोनों की दोनों ये जॉब आपकी गजेटेड जॉब। अब गजेटेड जॉब होने का मतलब ये हो गया कि इनको अपना कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, अटेंडेंस नहीं होती, इनकी अपनी ये ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, बट इनके लिए कोई कहीं इनको अटेंडेंस नहीं लगानी है, और अदर एडवांटेज एक रेस्पेक्टिव जॉब तो मानी ही जाती है गजेटेड। आप अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और ये तो आप डेली उसमें देखते हैं आगे एडवांटेज उस ऑफिस से रिलेटेड होता है जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं। बाद में टेम्परेरी परमानेंट की अगर हम बात करें तो ये परमानेंट जॉब है, कोई टेम्परेरी का कोई बात नहीं है। और इसमें इनिशियल 2 इयर्स जो होंगे आपके, वो उसमें आपको प्रोबेशन पे काम करना होगा। प्रोबेशन, वो हर गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है। तो पहले 2 साल ये प्रोबेशन पे रहेंगे, और फिर अगले 2 साल के बाद जब सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएंगे 2 साल, उसके बाद आपको इसको ऐसे बोलते हैं स्थायीकरण हो जाता है। अस्थायी लिखा होगा उसमें हिंदी वाले में, अस्थायी। उस अस्थायी का मतलब इस प्रोबेशन पीरियड से है। जैसे ही आपका ये प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो आपका स्थायीकरण हो जाएगा। इसका स्थायीकरण या इसको परमानेंट जॉब तो ऑलरेडी इस दिन होगी जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन से ये परमानेंट है।
बट अस्थायी लिखने का मतलब ये टेम्परेरी वाला नहीं है, ये परमानेंट नेचर की जॉब है। प्रोबेशन पीरियड, टिल द प्रोबेशन पीरियड आपको कुछ पर्क्स नहीं मिलते, कुछ कुछ तो जैसे ही आपका प्रोविशन और कुछ राइट्स नहीं मिलते, फाइनेंशियल पावर्स नहीं मिलती, जैसे ही आपका फाइनेंशियल प्रोविशन पीरियड कंप्लीट होता है तो आपको इसको स्थायीकरण हो जाता है। और ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों के जो क्वेश्चंस का जो मेन प्रॉब्लम अभी आ रहा है कि गस्टेड, यस इट इज़ गस्टेड, एंड टेम्परेरी, नो इट्स नॉट टेम्परेरी, इट्स अ परमानेंट जॉब। और जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है कि 5400 ग्रेड पे की जॉब होती हैं जब भी आप लेवल 10, ये लेवल 10 है, और 66 ग्रेड पे का मतलब लेवल 11। तो जो आपका जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, सीएससी, या फिर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम कराती हैं, जो आपका किसी स्टेट का पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है, दोनों के सिलेक्शन के बाद लेवल 10 की जॉब लगती है। मीन्स आपका जो ग्रेड पे होता है, इनिशियल ग्रेड पे, वो 5400 ग्रेड पे होता है, वेस्टेड पोस्ट होती है। बट यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 6600 ग्रेड पे को भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आप ये डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्रेड पे, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन करिए और अच्छे से लग जाइए, मेहनत करिए। ये बहुत अच्छी जॉब है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ कि इसमें आपको जो अदर जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है, और बहुत सारे लोग मेरे डिपार्टमेंट में ऐसी ऐसी जॉब, असिस्टेंट इंजीनियर हो गए स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर भेल पीएसयू वगैरह में इवन मैनेजर तक पहुंचे हुए हैं, वो लोग जो छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमी है, यहाँ पे इस ऑफिस की पावर है, इसको एंजॉय लोग करते हैं। तो आपको भी आना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए। और ये इसके बारे में बात हुई। आगे मैं इसके बारे में जो चाणक्य बेस्ट 2.0 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपका मंथ एंड ऑफर चल रहा है 50%। आज ये ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ इसको आप ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी में लग जाएं। एग्ज़ाम आपका सितंबर में हो, जुलाई में हो, अक्टूबर में हो, कभी भी हो, आपको पहले से ही रेडी होना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और मेहनत करिए। बेस्ट विशेस फॉर यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।